चैप्टर 6 की स्टार्टिंग कुरेज से होती है, जो यूजुकी और सुकुयु की छोटी बहन थी, लेकिन वो खुद को बड़ी मानती थी क्योंकि आकागामी जब पहली बार आया था और उसने उसे पकड़ा तब उसे कुछ अलग महसूस हुआ था। कुरेज को लगता है आकागामी के आने के बाद से घर के लोगों में बदलाव आ चुके हैं। अगले सीन में गर्ल्स मीटिंग होती है जहां युजुकी वेट मशीन को शापित बता रही थी क्योंकि उसका वजन बढ़ गया था, और ये सिर्फ उसके साथ ही नहीं था बल्कि वहां सारी लड़कियों का वेट बढ़ चुका था। ये सब देख उन्हें लगता है ये सारा कसूर आकागामी का है, जब से वो आया है यही हो रहा है, इसलिए वो सब फैसला करती है कल से वो लोग योगा करेंगे। अगले दिन सब योगा करके बैठ चुकी थी। योगा उनके लिए थोड़ा भारी पड़ रहा था, इसलिए अब वो लोग डाइटिंग करने का सोचती हैं। पर अगर डाइटिंग होगा तो आकागामी तक ये बात जाएगी ही कि वो खाना कम बनाए, और ये चीज सुकुयु बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसे पता चले। यहाँ पता चलता है कुरेज को आकागामी बहुत पसंद है क्योंकि वो टेस्टी खाना बनाता है। कुरेज सुकुयु को आकागामी से शादी करने बोलती है, वो भी तब जब युजुकी की शादी हो जाएगी। उसके बाद जिस पे सुकुयु चिल्लाती है। अब युजुकी बोलती है आकागामी हमें वैसे भी वेजिटेबल्स और कम कैलोरीज वाला खाना देता है, शायद हम मोटे नहीं बल्कि बड़े हो रहे हैं और हमारा वेट वही है जो होना चाहिए, जिस पे वो सब सहमत होती हैं। तभी आकागामी की एंट्री होती है जिसने जापानीज मिठाई बनाने की कोशिश की थी। वो उन्हें ट्राई करने बोलता है। ये देख सारी लड़कियां शॉक थी और एंड में सब उस पे टूट पड़ती है और वेट मशीन पे ताले पड़ जाते हैं। यहाँ कुरेज दिखाई जाती है जिसे उसका बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है। वो आकागामी से शादी करना चाहती थी। कुरेज यही बोलती है बस वो मेरे बड़े होने का वेट कर ले। अगले दिन युजुकी आकागामी को उसके खाने में मूली डालने बोलती है और कुल्हाड़ी लेके पीछे की ओर निकल जाती है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी देख आकागामी सहम जाता है। उसे लगता है युजुकी उसकी चटनी बनाने वाली है, इसलिए आज का नाश्ता उसने खास कर युजुकी के डिमांड पे बनाए थे ताकि वो शांत रहे, लेकिन वो उसके खाने की तारीफ नहीं करती, जिससे आकागामी बेहोश हो जाता है। अगले सीन में वो समझ जाता है कि आज तो वो खत्म है, पर तभी उसे युजुकी हेल्प मांगती हुई नजर आती है क्योंकि उसके पैर जम गए थे। अब कीकी आकागामी को बताती है युजुकी जो कर रही है उसे तीजू कहते हैं। असल में उसे ये प्रैक्टिस लगातार 12 दिन तक करनी होगी ताकि वो अगली प्रीस्ट बन सके। इसमें युजुकी को खाना खाते हुए कोई आवाज निकालना मना है और रोज लकड़ी काटनी होगी। अब कीकी आकागामी को भी ट्रेनिंग ज्वाइन करने की पूछती है, जिसपे वो शॉक होता है कि वो कैसे कर सकता है, पर कीकी उसे मना लेती है। जब जाके आकागामी रेडी हो जाता है और वो खुश भी था। कीकी उन दोनों को ध्यान से देखती है। तभी मिया भी आ जाती है। असल में वो भी ज्वाइन करना चाहती थी। कीकी उसके लिए भी मान जाती है। आकागामी और मिया काफी खुश थे। अगले सीन में सुकुयु को पता चलता है आकागामी भी ट्रेनिंग कर रहा है, इसलिए वो बोलती है तो तुम टोकुडो में शामिल होने वाले हो। असल में टोकुडो का मतलब पंडित या पादरी बनने को कहा जाता है और इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कीकी बताती है तीजू से पहले टोकुडो की ट्रेनिंग होती है ताकि तुम पादरी बन सको। आकागामी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वैसे ही युजुकी भी रेडी नहीं थी, लेकिन वो 6 महीने से लगातार टोकुडो की प्रैक्टिस कर रही है ताकि जल्दी से जल्दी वो मुखिया बन जाए और उनका मंदिर बंद ना हो। ये सब महसूस होने के बाद आकागामी भी उसे ज्वाइन करने जाता है। ये सुन युजुकी खुश होती है और बोलती है मैं तुमसे पूछने ही वाली थी। तभी वहाँ मिया आ जाती है और उसे भी वो लोग शामिल कर लेते हैं। यहाँ उनसे मिलने कीजू भी आए थे, जिसे देख वो सब लोग शॉक थे। वो युजुकी से सगाई की बात कर रहे थे। ये सब सुन बाहर सब हैरान थे। आकागामी अलग ही आग में चल रहा था। खैर कीजू बोलते हैं टोकुडो की प्रैक्टिस हम 3 महीने में कंप्लीट करेंगे, लेकिन कीकी गुस्से में बोलती है हम इसे 6 महीने में कंप्लीट करेंगे। ये कीजू को मंजूर नहीं था और वो बोलते हैं अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं सगाई तोड़ दूंगा। ये सुन वो सब के सब शॉक हो जाते हैं। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।